हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के पटवारी के फर्स्ट स्टेप के सारे ही क्वेश्चंस मिल गए हैं, तो इस वीडियो में कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन, इस लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं। 30 से 40 क्वेश्चन हैं जो कि आपको एज इट इज़ मिलेंगे, और कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं। एज इट इज़ रिपीट नहीं हो रहे हैं, बट जैसे पंचवर्षीय योजना से कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचवर्षीय योजनाएं और उनका लक्ष्य क्या था, उनका टाइम पीरियड, बस ये आप लोग जरूर याद रख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। और अगर नहीं आप चाहते हैं तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगी सारे ही, कि शॉर्ट में इनको कैसे याद करते हैं, क्या क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, भारत का मिसाइल मैन जो है वो किसे कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चंस में आया है भारत का मिसाइल मैन। ठीक है, तो मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। हेनले पासपोर्ट, हेलो नहीं है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? हेनले पासपोर्ट, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम आएंगे और इनको जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें भारत का स्थान 87 रहा है। 87 भारत का स्थान रहा है, याद रखेंगे। क्वेश्चन आया है राज्यपाल की नियुक्ति से, क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल भी अगर पूछे तो आर्टिकल है 155। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल से क्वेश्चन पूछा गया है। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, इसका सन पूछा गया है, तो 83। ठीक है, कोई बोल रहा है सन पूछा गया है और कोई बोल रहा है कि इल्बर्ट बिल के टाइम पे वायसराय कौन थे, तो रिपन। बस दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इंपॉर्टेंट, दो में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इल्बर्ट बिल जो था वो भारतीयों को यूरोपीय के मुकदमा लड़ने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र पूछा गया है, तो KMnO4, KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट, के फॉर पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, से क्वेश्चन पूछा गया है। और माचिस में क्या यूज होता है, ये पूछा गया है। माचिस में क्या यूज होता है, तो माचिस में लाल फास्फोरस या यूज होता है माचिस में। और दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई होती है न्यूटन मीटर या पास्कल। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पूछी गई है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पास्कल ऑप्शन में क्या था, आप उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकेंड, क्षिप्रा की किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है वो किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा जो है वो चंबल की सहायक नदी है। चंबल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो सहायक नदियां हैं इंपॉर्टेंट वो पूछी जा रही हैं। नर्मदा की सहायक नदियां भी पूछी जा सकती हैं, तो नदियों से क्वेश्चन एक आ ही रहा है। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं क्या कौन कौन सी हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? रेणुका पूछी गई थी, इनमें से कौन सी है? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेणुका है। रेणुका के अलावा कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी भी उनकी प्रमुख फेमस रचनाएं हैं जो कि पूछी जा सकती हैं। ठीक है, रेणुका पूछी गई थी ऑप्शन में। और एशियन गेम्स में भारत में ने कितने गोल्ड मेडल जीते, ये क्वेश्चन पूछा गया था एशियन गेम्स में। तो कहाँ पर हुए हैं एशियन गेम्स? इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि एशियन गेम्स जो है 2018 में होना थे चाइना में, पर वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गए थे और एक्सटेंड हो गए थे। फिर 2022 में चाइना में हुए, तो कहाँ हुए ये भी पूछ सकते हैं, चीन में हुए हैं। ठीक है, गोल्ड मेडल पूछे गए हैं कि भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो 155 गोल्ड जीते हैं। और अब तक का सबसे सफल जो है, सबसे अच्छा स्कोर रहा है जो कि भारत ने जीता है ये। ठीक है, तो इनकी एशियन गेम्स की शुरुआत भारत से ही, वो जन्मदाता अगर पूछा जाए कौन है, तो भारत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एशिया में भारत का प्रभुत्व। स्टार्ट कब से हुए एशियन गेम्स? 1951, एशियन 51 1951 से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पर होंगे ये भी पूछा जा सकता है, तो जापान में होंगे। ठीक है, एशियन गेम्स नेक्स्ट जापान में होंगे, हर 4 साल में होते हैं
अब 2026 में जापान में होंगे, अभी 2022 के चाइना में हुए हैं। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया पूछी गई है। तो इसमें 3 ऑप्शन थे। मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाने की जो प्रक्रिया, ये वाला क्वेश्चन आया है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे कि राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयोग को कैसे हटाते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश पर। ठीक है, पहला था राष्ट्रपति की सिफारिश पर, दूसरा था सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है इसके हटाने की प्रक्रिया, और तीसरा था, ये तीनों सही है। ठीक है, 3 दिए था, तो तीनों वाला जो था वो ऑप्शन सही है, क्योंकि महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा महाभियोग की तरह हटाया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के की तरह हटाने की ही प्रक्रिया है, सेम टू सेम है। तो ऑप्शन 3 इसका सही था, ऑल ऑफ द अबव, जिसने इसका लगाया है। ठीक है, इस तरह से टफ क्वेश्चन आयोग का आ रहा है। अब इन्होंने आयोग का भी दे दिया है, और करंट अफेयर्स के 2022 वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पुराना करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, नया नहीं पूछा जा रहा है। रचनाएं जरूर कर लीजिए, साहित्यकारों की रचनाओं से क्वेश्चन आ ही रहा है, पंचवर्षीय योजनाओं से आ ही रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे आप कर सकते हैं और आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर तो बहुत ही बेकार आ रहा है, बेकार ही बोलेंगे, टफ आ रहा है, और वो पुराना करंट डाल रहे हैं चूंकि, इसलिए ये कठिन माना जा रहा है। ठीक है, पद्म भूषण किसको मिला है, क्वेश्चन था निराला, पंत और साहित्यकारों में से किनको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, तो निराला का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बनेगा, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय, तो ये कहाँ पर बनेगा समुद्री संग्रहालय, इसकी ये है लोथल, गुजरात में। ठीक है, भारत का प्रमुख समुद्री संग्रहालय। और भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो है मुंबई। ठीक है, एमपी की पूछे तो इंदौर। ठीक है, एमपी का क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिल रहा है। एमपी का मिला है क्षिप्रा की सहायक नदी, ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की। और एक और एमपी से मिला है, एमपी का वेटेज बहुत ही कम हो गया, क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा था। ठीक है, एक ये पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कौन सा था, एक ये क्वेश्चन मिला है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा होगा मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा तो राजा भोज है अगर क्वेश्चन पूछे तो। लेकिन अगर इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल हवाई अड्डा पूछे, क्योंकि ये डिबेटेड क्वेश्चन है पीएससी का, इसलिए ये भी पूछा गया होगा, तो पहला पूछा गया है इंटरनेशनल हवाई अड्डा इंदौर देवी अहिल्या वाला है। और सिंपल पूछे मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा तो राजा भोज भोपाल। ठीक है, व्यस्ततम। और एक पूछा गया है क्वेश्चन चंद्रगढ़ का किला, चंद्रगढ़ किला कहाँ पर है, चंद्रगढ़ किला। ठीक है, तो ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, शिवाजी का। ठीक है, महाराष्ट्र नाम ले लिया तो आ गया होगा महाराष्ट्र में, किस स्टेट में है ये पूछा गया था, तो महाराष्ट्र में है चंद्रगढ़ का किला। ठीक है, और शिवाजी से संबंधित है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाएं पूछी गई हैं, कामायनी, आंसू। ठीक है, ये प्रमुख हैं। और एक और क्वेश्चन कंप्यूटर से क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग से मिला है, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जावा का, कि 2 इस टाइप से क्वेश्चन था, 2 और 2 ठीक है, इस पैटर्न में क्वेश्चन है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है जावा में, तो ये उसका आंसर जो 2 वाला था इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसमें इनपुट होता है जो प्रिंट करके, तो 2 करके रिजल्ट निकलता है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो टफ आ रहे हैं यहाँ से, और एक सिंपल क्वेश्चन कंप्यूटर का मिला है कि किसको, उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर की डेफिनेशन पूछी थी, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से, तो हार्डवेयर की डेफिनेशन ऑप्शन में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर ये सब थे जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल था हार्डवेयर का। प्राइमरी मेमोरी से क्वेश्चन था, कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन सरल थे, 2-3 टफ थे। नेटवर्किंग से क्वेश्चन था। ठीक है, और पावर पॉइंट से क्वेश्चन था। और मैथ्स में जो है CISI से 4 से 5 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और टफ लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 साल में CI और 4 साल में किसी पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ था, 2 साल का CI और 4 साल का CI। ठीक है, इनकी दोनों की रेट में अंतर निकालना था, इस टाइप का एडवांस लेवल का टफ था। तो ठीक है, मैथ्स में आप लोग जो जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतनी तो करिए, लेकिन मैथ्स के में थोड़ा सा वो आप प्रैक्टिस करके भी जाओगे फिर भी आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आज जो पूछे गए हैं
अच्छी अच्छी प्रैक्टिस करने वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर दे रहे हैं, है ना, तो उसमें दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, आंसर नहीं आ पा रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश अभी भी सिंपल आ रही है। मतलब हिंदी के और इंग्लिश के और आप पूरे में पूरे मतलब लगभग क्वेश्चन ले सकते हैं अगर आप अच्छे से, क्योंकि रीजनिंग अच्छी आ रही है, रीजनिंग के सिंपल क्वेश्चन थे बन गए हैं। मैथ्स जो है वो लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, तो आप कितना करोगे? अगर आपका 1-2 दिन में पेपर है तो आप कर भी नहीं सकते हो, जितना आपने किया है उसमें से अगर आएगा तो कर देना, उसकी टेंशन मत लो। और करंट अफेयर्स पुराना रिपीट कर लो थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है 2022 का, पिछले 6 महीने वाला, ठीक है। और 2017 में कोई खेल हुए हैं वो पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सिर्फ तुक्का ही लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में अपना दिमाग खराब नहीं करना है। 2017 का, अब इतना पुराना करंट पूछ लिया, 2017 का कोई गेम्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स का कोई क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, ठीक है। और एक अलंकार हिंदी में पूछा गया है, जब तहु जेते तेते वाला, ठीक है, अलंकार का क्वेश्चन है, तो श्लेष अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक और क्वेश्चन मिला है, हाँ, विदेशी मुस्लिम कंट्रीज का कोई अवार्ड था, ठीक है, उसमें ईरान यूएई नहीं था, ठीक है, जो मोदी जी को मिला था यूएई और सऊदी अरब का, वो वाला ऑप्शन नहीं था। पिछले 2 सालों पहले करंट में कुछ था, तो जो पुरानी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट के अभी के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई मुस्लिम अवार्ड पूछा गया है इंटरनेशनल की, वो कहाँ का है, ठीक है। और इसी तरह से कोई लैंड का नाम पूछा गया है, एग्जैक्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं कि कोई लैंड पूछा है कि किसको बोलते हैं, किसी देश को किसको कौन सा लैंड बोलते हैं, इस टाइप से, है ना। आइसलैंड तो नहीं है, अब उनको एकदम याद नहीं है कि किस है, तो आइसलैंड पूछा है कि भारत का आइसलैंड, पता नहीं क्या है पूछा है क्वेश्चन, तो इस तरह से किसको क्या बोलते हैं, तो इंडिया का और एमपी का, थोड़ा सा ये देख लेना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था, हाँ, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना तो 1955 में पंचवर्षीय 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। और पंचवर्षीय योजना जो है हेरल्ड किस मॉडल पर आधारित थी, पहली से ये वाला भी पूछा जा सकता है, हेरल्ड डॉमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। और ठुमरी गजल गायक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठुमरी गजल गायक, ठीक है, ठुमरी और गजल गायक, ऑप्शन में आल्हा उदल थे और बेगम अख्तर और इस टाइप से थी, ठीक है। तो बेगम अख्तर जो है वो ठुमरी और गजल गायक हैं, बेगम अख्तर। अब ऑप्शन में कोई और भी नाम हो सकता है, बट बेगम अख्तर जो है काफ़ी फेमस हैं। और उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन, ये जो है काफ़ी एमपी के हैं, जो कि ठुमरी और गजल गायक के लिए फेमस हैं, इनके नाम उस्ताद अहमद और मोहम्मद हुसैन, ये मुसलमान के 2 नाम हैं। और बेगम अख्तर है, ठीक है। अब ऑप्शन में कोई बोल रहा है शाह बेगम दिया था या बेगम अख्तर, अगर शाह बेगम दिया था तो वो जहांगीर वाली शाह बेगम है, वो नहीं है, ठीक है। अगर बेगम अख्तर ऑप्शन में था तो वो उसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है, कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन स्टूडेंट दे पाए हैं, आपका जो भी कल पेपर हो तो आप कमेंट करके दे सकते हैं, और आपको इसी तरह से और भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।